हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज मैनर ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बन पढ़ रहा होता है और तभी उसके पास प्रोसेक्टर प्यूट का कॉल आता है। तो यहाँ पे बन प्यूट से कहता है, क्या बात है ब्रो, क्या तुम्हें किसी ने डंप कर दिया है जो आज तुमको मेरी याद आई। तो यहाँ पे प्यूट कहता है कि क्या कभी कोई मुझे डंप करेगा, मैं ही वो इंसान हूँ जो दूसरों को डंप करता है। पे बन प्यूट से पूछता है, तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो यहाँ पे प्यूट उसको कहता है कि मैं वियांगपाम मॉक में वापस आ गया हूँ। तो बन उससे कहता है, तो तुम्हें टाउन का एरिया देखने के बाद मेरी याद आई। खैर मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं, वियांगपा मॉक को। तो यहाँ पे प्यूट कहता है, मैं जानता हूँ, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम मेरे पास आओ और हम लोगों से मिलो, चैन भी तुमसे मिलना चाहती है। यहाँ पे बन कहता है, संभवतः मैं वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए आने में एबल नहीं हो पाऊंगा, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ही यहाँ पे चले आए। यहाँ पे प्यूट कहता है कि हाँ मैं ज़रूर ऐसा करूँगा, लेकिन क्या मैंने तुमको ये बताया है कि मेरा छोटा भाई भी सेम यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले रहा है जहाँ पे तुम हो। तो ये सुनकर बन बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है, क्या आपका कोई छोटा भाई भी है। तो यहाँ पे प्यूट कहता है कि हाँ, लेकिन वो मेरे रिलेटिव का बेटा है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है जैसे कि भाई। तो यहाँ पे बन प्यूट से पूछता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे जो प्यूट होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, खैर मैं अभी फ़ोन रखता हूँ क्योंकि एम का कॉल आ रहा है। तभी यहाँ पे बन जो होता है अपनी वॉच देखता है और उसको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है, तो वो अपना सामान लेके भागने लगता है। तभी यहाँ पे उसके सारे पेपर्स गिर जाते हैं और तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि बन की मदद करता है उसके पेपर्स को उठाने में। और फिर तभी हमें उस लड़के का फेस दिखाया जाता है और ये होता है हमारा प्यारा सा तान। तो यहाँ पे तान जो होता है वो बन को उसके पेपर्स वापस कर देता है और इस तरह से ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे घूरते रहते हैं। तभी यहाँ पे बन को याद आता है कि हाँ उसको लेट हो रहा है, तो वो उसको थैंक्स बोल के जल्दी से भाग जाता है वहाँ से। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर हमने तान को अरेस्ट कर लिया होता है और अपने हवलदार से कहता है कि तान को बाहर लेके जाओ। तो यहाँ पे पुलिस जो होती है तान को जबरदस्ती पकड़ के बाहर ले जा रही होती है और यहाँ पे बन और तान दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ पे बन जो होता है वो प्यूट के पास आता है और उसकी इस सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो इंस्पेक्टर एम बन से कहते हैं कि मैं आपकी हानि के लिए माफी चाहता हूँ। फिर यहाँ पे बन बहुत ज्यादा रोने लगता है और फिर बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालता है और इंस्पेक्टर से ग्लव्स मांगता है। बन ग्लव्स पहनने के बाद प्यूट के फेस को चेक करता है और कहता है कि इसके चेहरे पे बहुत सारे घाव हैं और फिर वो उसी तरह से उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है और बताता है कि इसकी मौत 1 घंटे पहले हुई है। तब यहाँ पे इंस्पेक्टर बन से कहता है कि बॉडी के पास से हमें एक सिरिंज भी मिली है। तो डॉक्टर बन जो होता है उस सिरिंज को उठाता है और उसको चेक करने के बाद वो प्यूट के शरीर पे सिरिंज के निशान को चेक करता है और फिर फाइनली डॉक्टर बन को सिरिंज का निशान प्यूट के दाहिने कंधे के साइड पे मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें पोस्टमार्टम का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बन ऑट से कहते हैं कि तुम हर एक स्टेप की पिक्चर्स क्लिक करते रहना। पोस्टमार्टम के बीच में ही ऑट कहता है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो कि ऑट की कही हुई बातों को ध्यान से सोच रहा होता है और पूरे पोस्टमार्टम प्रोसेस को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी यहाँ पे एक नर्स जो थी वो बन के पास आती है और कहती है डॉक्टर। तो बन उस नर्स से कहता है क्या बात है। तो वो नर्स बन से कहती है कि रूम नंबर 105 का जो पेशेंट है वो जग चुका है और वो कंटिन्यू आपको बुला रहा है, आपको याद कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे बन दौड़ा दौड़ा शोभित के पास आता है और शोभित जो होता है डॉक्टर बन से कहता है कि कोई बंदूक लेके मेरा पीछा कर रहा था। तो यहाँ पे बन बहुत ज़्यादा शौक होता है और शोभित से कहता है कि क्या उसने तुम पे शूट किया। तो यहाँ पे शोभित कहता है कि हाँ, मैं और डैड उस दिन एक काली वैन का पीछा कर रहे थे। तो यहाँ पे बन शोभित से पूछता है कि क्या ये वही वैन थी जिसने नाम को हॉस्पिटल से पिक किया था। तो यहाँ पे शोभित कहता है कि हाँ, पहले वो वैन हमें मेन रोड से लेके गई, उसके बाद फिर हमें जंगलों में लेके गई और उसके बाद हम लोगों ने एक घर देखा जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर था जो कि जंगल में छिपा हुआ है। और तभी अचानक कोई बंदूक लेके हम लोगों के सामने आ गया और फिर वो हमारा पीछा करने लगा और उसके बाद फिर डैड ने मुझे दूसरी डायरेक्शन में भागने के लिए कहा। वैसे डैड कहाँ पे है, अब वो कैसा है। तो यहाँ पे बन कहता है कि अभी हमारे पास कोई भी एडमिशन रिकॉर्ड नहीं है, संभवतः वो ठीक होगा। तो यहाँ पे शोभित कहता है डॉक्टर आप जल्दी से पुलिस बुलाइए, आपको पुलिस को बुलाना होगा। तभी डॉक्टर बन को इंस्पेक्टर एम की आवाज आती है जो कि एक नर्स से पूछ रहा होता है कि क्या पेशेंट जग चुका है। तो यहाँ पे डॉक्टर शोभित के पास आता है, उससे बहुत प्यार से कहता है शोभित तुम पुलिस को कुछ भी मत बताना, तुम पुलिस से बस इतना कहना कि तुमको कार से टक्कर लग गई थी। यहाँ पे शोभित पूछता है लेकिन क्यों। तो बन उससे कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, अभी इस समय हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, जैसा मैंने कहा है अभी तुम वैसा ही करो। तब इंस्पेक्टर एम शोभित के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पे शोभित जो होता है वो इंस्पेक्टर एम के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर एम तान से पूछता है कि तुम्हारे और प्यूट दोनों की बॉडी पे मारपीट के निशान है, क्या तुम दोनों के बीच में मारपीट हुई थी। तो यहाँ पे तान कहता है कि हाँ,
कल हम दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई थी। फिर स्पेक्ट्रम कहता है कैसी बहस, तो तान उससे कहता है आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम दोनों लोग छोटे थे तब से हम दोनों लोग इस तरह से लड़ रहे हैं और कल हम लोगों ने झगड़े के बाद बहुत जल्दी समझौता भी कर लिया था। तो यहाँ पे स्पेक्टर कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जाने के बाद प्रोजेक्टर प्योर नॉर्मल थे। तो यहाँ पे तान कहता है अगर आप प्योर के चेहरे पे बने हुए घावों को काउंट ना करो जो कि मैंने उसे दिया है तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बन को उसके पास लेकर आऊँ, लेकिन डॉक्टर बन एक पेशेंट के साथ बिजी थे। तो मैंने उसे बताया तो प्योर ने कहा कि मैं उसके पास आऊँ और उसको डॉक्टर बन के पास लेकर आऊँ। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरी फोन की कॉल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तान जो होता है अपना फोन निकाल के स्पेक्टर को दे देता है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम उसका फोन चेक करता है जहाँ पे हिया प्यूट के नाम से नंबर सेव होता है और जिसपे इनकमिंग कॉल दिखाई जाती है। और यहाँ पे तान कहता है जब मैं वहाँ पे पहुंचा तब वो पहले से ही मर चुका था। मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, मैंने उसे पल्स देने की भी कोशिश की लेकिन वो काम नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में चीफ डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पॉवर को बता रहा होता है कि हमें प्यूट की बॉडी तुम्हारी टिटी से मिली है और मिस्टर प्यूट सीन पे थे। वहाँ पे मिस्टर तान और प्यूट के बीच में एक छोटी सी फाइट हुई थी, लेकिन मौत का असली वजह एक इंजेक्शन थे जिसको देने के बाद मिस्टर प्यूट को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। फिर सीन जो थी स्पेक्ट्रम के पास शिफ्ट होती है। स्पेक्ट्रम तान से पूछता है कि सिरिंज कहाँ पे थी, तो तान उसे बताता है कि सिरिंज जो है वो जमीन पे पड़ी हुई थी। मैंने उसको उठाया उसको करीब से देखने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ गई और उसने मुझे अरेस्ट कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस तान को बाहर लेकर आती है। तो तान पॉर को देख के हिया बोलता है, लेकिन तभी यहाँ पे पॉर दौड़ के तान के पास आता है और उसको पंच मारता है जोरदार से। कहता है कि तुमने प्यूट को क्यों मारा। यहाँ पे तान पॉर से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। इसमें डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो कि बेल के लिए स्पेक्टर एम के पास आए होते हैं। तो स्पेक्टर एम जो होता है वो डॉक्टर बन से कहता है कि पुलिस ने इस केस में बेल देने से मना करा है। तो यहाँ पे बन कहता है लेकिन क्यों। तो इंस्पेक्टर एम उससे कहता है कि हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि एक मर्डर है और इसीलिए हम सस्पेक्टेड को बेल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम उसको बेल देंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे बन कहता है लेकिन मेरी ओपिनियन में ऐसा कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है जो कि ये बताए कि तान ने ही प्यूट को खून किया है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम कहता है कि बिल्कुल है, हमें वो सिरिंज और हार्ट फेल करने वाली दवाई दोनों साइड पे ही मिली है और जो कि हमें तान के हाथ में मिला था और इतना काफ़ी है उसको खूनी साबित करने के लिए। और कहता है कि क्या आपको पता है कि ये बात कौन कौन जानता था कि प्यूट को दिल की बीमारी है। तो हमें उस दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पॉर चिल्ला चिल्ला के तान से कह रहा होता है कि सिर्फ मैं और तुम हम दोनों ही जानते थे कि प्यूट को दिल की बीमारी है, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर कौन हो सकता है। फिर प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं कि ये बातें और भी ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर कर देती हैं कि मिस्टर तान ही मर्डरर हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मिस्टर जैन को मारने के बाद तान ने मिस्टर प्यूट को किडनैप कर लिया और उसके बाद फिर उसको भी ख़त्म कर दिया और मिस्टर तान ने ये सारे के सारे मर्डर जेलस होके किया है। फिर मैं जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है लेकिन किससे जेलसी। तो इंस्पेक्टर कहता है मिस जैन से और कहता है कि तुम दोनों की लड़ाई के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और इसीलिए तुमने प्यूट को जो है वो ड्रग्स इंजेक्ट किया। ये तुम्हारी पहले की प्रैक्टिस थी जब तुम जैन को ऐसा करते थे। ये सारी बातें मिस जैन के मर्डर से बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं, शायद तुम ही मिस जैन के मर्डरर हो। फिर बन स्माइल करता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, प्यूट वहाँ पे अपनी मर्जी से रुका था, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं मिस जैन के केस से दूर रहूं। और इंस्पेक्टर यहाँ पे और भी ऐसी सारी बातें हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा संदिग्ध लगती हैं, जैसे कि पुलिस को किसने बुलाया और पुलिस क्राइम सीन पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली थी किसी ने उस घर से बहुत जोरों की आवाज आते हुए सुना था। तो यहाँ पे बन कहता है कि क्या कोई जंगल में घर से आती हुई आवाजों को सुन सकता है, प्यूट का मोबाइल अभी भी गायब है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि मिस्टर तान ने उससे कहीं दूर छिपा दिया होगा। तो डॉक्टर बन कहता है अगर उसे कुछ छिपाना ही होता तो वो सिरिंज और सुइयों को क्यों नहीं छिपाता। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं डॉक्टर तो मैं यही कहूंगा कि ये बेटर होगा कि आप इन सारी बातों को संभाल के रखें कोर्ट में तान की बेल के समय बोलने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे पॉर तान से मिलने आता है। पॉर को देख के तान बहुत प्यार से हिया बोलता है, लेकिन यहाँ पे पॉर जो था तान को मारने लगता है और उससे कहता है कि पुलिस ने इस केस को ये कहकर क्लोज कर दिया कि तुम इस केस के मर्डरर हो। तो यहाँ पे तान कहता है बिल्कुल उसी तरह ना जैसे उन्होंने मिस जैन का केस बंद कर दिया था, ये कहकर कि मिस जैन ने सुसाइड कमिट किया है। तो यहाँ पे पॉर कहता है मेरे साथ बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर ये कौन कर सकता है। मैं नहीं जानता कि तुमने ये क्यों किया, लेकिन फिर भी इतना समझ लो कि यदि तुम जेल से बाहर है तभी मैं तुम्हें इन सारे मैटर से बाहर नहीं आने दूंगा। फिर में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाम चोंग हाई के अड्डे से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो ब्लैक मास्क वाला बंदा नाम को देख लेता है और उसको पकड़ के जबरदस्ती घर के अंदर ले जा रहा होता है। नाम चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो लड़का नाम को नहीं छोड़ता। और फिर हमें डैड को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में पड़ा होता है और रस्सियों से बांधा हुआ होता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे बाहर निकालो। और फिर हमें उस ब्लैक मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि नाम को लाके उसी कमरे में जहाँ पे डैड होता है लाके पटक देता है।
तो यहाँ पे दैट नाम को देखता है और नाम से पूछता है नाम तुम यहाँ पे क्यों हो। तो यहाँ पे नाम कहता है यही चीज़ तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्यों हो। तो यहाँ पे दैट कहता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ ये सारी बातें। तो यहाँ पे नाम कहती है दैट ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आराम से बताती हूँ। एक सीन में हमें चीफ कमांडर टॉन को दिखाया जाता है जो कि चोंगहाई से कहता है कि रही बात उस लड़की नाम की तो तुम उससे कैसे छुटकारा पाने वाले हो। तो यहाँ पे चोंगहाई कहता है बिल्कुल सेम हमेशा की तरह, जब सारी चीजें सेटल हो जाएंगी उस लड़की को मैं एक सीट पे बैठा के हम लोगों से बहुत दूर भेज दूंगा। तो यहाँ पे चोंग कहता है लेकिन उस लड़की का क्या, उसे देख के ऐसा लगता है कि वो पॉर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे चोंगाई कहता है कि क्या सच में पॉर ये सारी बातें जानता है, वैसे प्रोजेक्टर प्यूट के केस का क्या हुआ, वो कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे कमांडर चॉन कहता है कि वे लोग इस केस को क्लोज कर रहे हैं, कल प्रोसिक्यूशन हो जाएगी उसके बाद फिर ये केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चोंगाई कहता है लेकिन तुमको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते कि मिस्टर तान क्या जानता है, अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो उस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे कमांडर टॉन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो कुछ जानता है, अगर वो कुछ जानता होता तो वो अरेस्ट होने से पहले ये सब चीजें उगल देता। तो यहाँ पे चोंगाई कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो यहाँ पे कमांडर टॉन बोलता है कि फिर भी अगर वो कुछ जानता होगा तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट सीन हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पे तान रात में सो रहा होता है, तभी यहाँ पे कुछ लोग लाठी डंडों के साथ तान के जो कमरा होता है वहाँ पे इंटर करते हैं और तान को मारने लगते हैं, लेकिन तान उससे पहले उन सबको मार के उनकी हालत अनमरी कर देता है। लेकिन तभी उन लड़कों में से एक तान के सर पे डंडा मारता है और तान नीचे गिर जाता है। फिर ये सारे लोग मिलकर तान को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर वन और पॉर को दिखाया जाता है जो कि प्यूट की बॉडी के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पे पॉर जो होता है वो कहता है कि प्यूट को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी वो सोया हुआ हो, और इसी तरह से उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा होता है जैसा कि नॉर्मली लोग बोलते हैं मरने के बाद। अपनी बातें खत्म करने के बाद पॉर जो होता है डॉक्टर वन से पूछता है कि पोस्टमार्टम कैसा चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर वन कहता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा साफ है, प्यूट की मौत उस सिरिंज में भरी हुई दवाई कार्डियक स्टिमुलेंट्स के इंजेक्ट होने से हुई है। यहाँ पे पॉर कहता है अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो खूनी है वो प्यूट को दिल का दौरा पड़ने से मारना चाहता था। तो यहाँ पे बन कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तो पॉर कहता है कि प्यूट के घावों को देख के ऐसा लगता है कि वो खूनी प्यूट से बहुत ही ज्यादा नफरत करता होगा। तो यहाँ पे बन कहता है कि आप सही कह रहे हैं, खूनी जरूर प्यूट से बहुत ही ज्यादा नफरत करता रहा होगा। तो यहाँ पे पॉर कहता है मैं समझ नहीं पा रहा कि तान प्यूट से इतना नफरत क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो किसी पर्सन से नफरत करता है तो वो मुझे होना चाहिए। तो यहाँ पे बन कहता है तो इसका मतलब ये है कि अवश्य तान खूनी नहीं है। तो यहाँ पे पॉर कहता है लेकिन सारे के सारे सबूत तान को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन कहता है मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी भी ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जो ये प्रूव करते हैं कि तान ने खून नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हमें बन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में तान से मिलने गया हुआ होता है और तान की इस हालत को देख के बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और तान से पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। तो यहाँ पे तान कहता है कि जेल में थोड़ी सी मारपीट हो गई थी। तो बन कहता है कि क्या पुलिस ने इस चीज को रोका नहीं। तो यहाँ पे तान कहता है कि शायद पुलिस ने ही उन लोगों को यहाँ पे भेजा था। तो यहाँ पे बन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमको असली वाली जेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे तान कहता है मुझे लगता है कि ये व्यर्थ होगा, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा इनविजिबल टैम रहूँगा। तो यहाँ पे बन कहता है ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, तुम कैसे मजाक के मूड में हो सकते हो जब तुम इस तरह से हर्ट हो। तो और फिर यहाँ पे बन बहुत प्यार से तान के हैंड्स को होल्ड करता है और बहुत प्यार से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा और मैं इस बात का वादा करता हूँ। मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस प्यूट के घर के आसपास के एरिया पे उसका फोन ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर गन से पूछता है कि क्या आपको कुछ मिला। तो इंस्पेक्टर गन कहता है कि हम लोग काफी समय से यहाँ पे कई बार ढूंढ चुके हैं लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि अगर हम उस फोन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मर्डर है वो उस फोन में जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन को छिपा रहा है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर गन कहता है कि अगर हम फोन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अवश्य मिस्टर तान खूनी नहीं होगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि इस चीज़ से तुम्हारा क्या मतलब है। तो इंस्पेक्टर गन कहता है कि यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने मिस्टर तान को बहुत ही जल्दी में अरेस्ट कर लिया था, उसके पास समय नहीं था फ़ोन को छिपाने का, अगर उसने कहीं छिपाया भी होता तो फ़ोन यहीं कहीं आसपास होना चाहिए था और शायद यहाँ पे एक से भी ज़्यादा खूनी हो। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो मिस्टर तान ने अरेस्ट होते समय हम लोगों को कोऑपरेट क्यों किया था। नेक्स्ट सीन में हमें रांग तीवा को दिखाया जाता है जो कि ये बात जानने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि तान ने प्यूट को मारा है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रांग तीवा से कहता है कि प्रोजेक्टर प्यूट के केस में कुछ ना कुछ तो स्कूप है क्योंकि उनका जो मोबाइल है वो क्राइम सीन पे नहीं था और मुझे लगता है कि ये केस मिस जैन के केस से भी जुड़ा हुआ है। क्या आप मेरी मदद करेंगी तान को जेल से बाहर निकालने के लिए।
तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है मुझे लगता है कि इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें रांगतिवा और बन को जज के पास दिखाया जाता है और इन लोगों ने जज को प्यूट के केस की फोटोज दिखाई हुई होती है क्राइम सीन वाली। तो यहाँ पे जज कहता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपने सबऑर्डिनेट के मर्डर केस को देखूंगा। क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर तान असली कातिल नहीं है? तो यहाँ पे बन कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तान कातिल नहीं है। तो जज कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पे रांगतिवा थैंक्स बोलती है। तो जज कहता है कि रांगतिवा तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये ना मेरा काम है। तो यहाँ पे जज बन को तान की बेल्स के पेपर दे देता है। तो यहाँ पे बन जो होता है वो रांगतिवा से बहुत ज्यादा थैंक वैंक बोल रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे बन इंस्पेक्टर एम से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, अब आप तान की बेल ना देने में असफल रहेंगे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहता है ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तान को इस तरह बाहर निकला हुआ देख के बन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। तभी वहाँ पे रांगतिवा आती है और इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। लेकिन तभी यहाँ पे पॉर आ जाता है और वो तान को मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम बाहर कैसे आए। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है कि मैंने उसकी बेल की है उसको बाहर लाने के लिए। तो यहाँ पे पॉर कहता है तुम्हारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है कि प्यूड और तान दोनों मेरे लिए भाई जैसे हैं और जब भी वो प्रॉब्लम में होंगी मैं उनकी मदद करूंगी। तो यहाँ पे पॉर कहता है क्या तुमने अभी ये कहा कि प्यूड तुम्हारे भाई जैसा था? तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है कि ये तान के लिए असंभव है कि वो प्यूट को मार दे, क्योंकि वो दोनों भाई थे और भाई कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तुम भी तो उसके भाई हो और तुम इस तरह से सोचते क्यों नहीं? तो यहाँ पे पॉर कहता है लेकिन मैंने कभी भी इसको अपने भाई के जैसा नहीं समझा। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है जो भी हो, लेकिन तान मेरे लिए मेरे भाई जैसा है, मैं कभी भी उसे परेशानियों में फंसा नहीं रहने दूंगी और उस चीज की सजा तो उसे कभी नहीं पाने दूंगी जो उसने नहीं किया है। तो यहाँ पे पॉर तान से कहता है कि तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते हो तान। तो यहाँ पे रांगतिवा उससे कहती है अब तुम क्या करने जा रहे हो? तो यहाँ पे पॉर कहता है तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे रोकने का। यहाँ पे रांगतिवा कहती है कि अगर मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तुम्हें रोकने का तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई तो मेरे साथ खड़ा होगा जो कि चीजों को सही करेगा। तो यहाँ पे पॉल स्माइल करता है और कहता है क्या तुम मुझे डरा रही हो? तो रांगतिवा कहती है कि मैं एक वुमेन हूँ। तो यहाँ पे पॉल कहता है रांगतिवा मुझ में और तुम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चलना पसंद करूंगी, और वो तान और बन से अपने साथ चलने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें तान और बन को तान के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब बैठे हुए होते हैं और बन तान से कहता है क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तो ये सुनकर तान बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि इस बार मैंने सोचा कि मैं तुमको खुद को प्रोटेक्ट करने दूंगा, लेकिन सिर्फ इसी बार। तो यहाँ पे जो बन होता है वो तान के चेहरे के घावों को देखने लगता है। तो नान कहता है कि बन थोड़ा आराम से। तो बन कहता है मैं आशा करता हूँ कि जो तुमने कहा वो सच हो। और इतना बोल के बन बहुत प्यार से तान के शोल्डर पे जो है अपना सर रख लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि जब तुम प्यूट के घर पे गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे तान कहता है कि उसने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि वो ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता, तो मैं उसके पास आऊँ और उसको पिक करूँ। तो मैं जल्दी से ड्राइव करके उसके पास पहुँचा, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने देखा कि प्यूट ज़मीन पे पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा शांति से। मैंने उसको CPR देने की भी कोशिश की लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी अचानक से पुलिस आ गई और उसने मुझे अरेस्ट कर लिया और जस्ट उसी के बाद तुम वहाँ पे आए। फिर बन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने पुलिस को बुलाया वही खूनी है। नेक्स्ट सीन में चौंगाई को दिखाया जाता है जो कि कमांडर टॉन से बोल रहा होता है कि क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम इस केस को हैंडल कर सकते हो? यहाँ पे कमांडर कहता है कि मैं इसे हैंडल कर रहा हूँ। तो चौंगाई कहता है कि क्या उसे बेल पे बाहर निकलने की परमिशन देकर? यहाँ पे कमांडर कहता है कि मेरी बात पे विश्वास करो, वो जेल की अपेक्षा बाहर ज्यादा सफर करेगा। हम लोग जेल में उसके साथ बहुत ज्यादा कुछ खुद से नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन हमें तान और बन के होम का दिखाया जाता है जहाँ पे बन तान के लिए कुछ बना के लेकर आता है। तो तान कहता है बन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं जाके सबसे पहले अपने लिए सॉस लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे तान जो होता है वो जा रहा होता है सॉस लाने, तभी वो खिड़की से झांक के देखता है तो वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं खिड़की के बाहर वो गन लेके घर की ओर एंटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे बन तान से पूछता है कि तान तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तो तान कहता है कि यहाँ पे कुछ इंसान है। तभी एक बंदा सामने से गन लेकर आता है और इन लोगों को शूट करने लगता है। इन लोगों पे ताबड़तोड़ गोलियां फायर करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ उस आदमी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो छुपकर गोलियां भरने लगता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है तान से पूछता है तान ये सब क्या हो रहा है? तो तान बन से कहता है कि तुम जाओ और कहीं आराम से छिप जाओ। तभी यहाँ पे तान मौके का फायदा उठा के ड्रॉवर से अपनी गन वाली पैकेट खोलता है, लेकिन वहाँ पे अपनी गन नहीं पाता। तो बन से पूछता है कि बन तुमने क्या किया है? फिर बन कहता है कि मैंने उसे छिपा दिया है, रुको। और वो जाके चिमनी से गन निकालता है और तान की ओर फेंकता है। तो यहाँ पे तान जो था गन को कैच करता है और ताबड़तोड़ उस बंदे पे फायरिंग करता है और तान की एक गोली उस बंदे के हाथ में लग जाती है और वो बंदा गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर तान और बन घर से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा बंदा सामने से आ जाता है जो कि तान को एक पैर मारता है और तान गिर जाता है। तो यहाँ पे बन उस बंदे को मारता है, दोनों मिलकर उस बंदे को मारते हैं और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में बन को दिखाया जाता है जो कि कार को ड्राइव करके भाग रहा होता है और ये दोनों लोग तान और बन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। काफी दूर तक ये लोग बन का पीछा करते रहते हैं। तान और बन दोनों लोग भाग रहे होते हैं, दोनों उन दोनों का पीछा करते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से सिग्नल रेड हो जाता है। तो बन तान से कहता है कि तुम किसी चीज को टाइटली पकड़ लो और यहाँ पे बन बहुत ही ज्यादा स्पीड से गाड़ी को क्रॉस कर देता है।
रेड सिग्नल होने की वजह से अपोजिट साइड से गाड़ियां आने लगती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों तान और बन का पीछा करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में पॉर को दिखाया जाता है जो कि अपने भेजे हुए आदमी पे गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि क्या बात हो गई तुम लोगों को, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग उसे वापस मेरे पास लेकर आना, जाओ और जाके उसे ढूंढो। फिर यहाँ पे हमें बन को दिखाया जाता है जो कि कुछ दूर आने के बाद तान से पूछता है कि तान वो लोग कौन थे। तो तान कहता है कि वो सारे पॉर के आदमी थे। यहाँ पे बन तान से कहता है कि वो लोग तुम्हें शूट क्यों कर रहे थे, क्या तुम पॉर के छोटे भाई नहीं हो। तो यहाँ पे तान कहता है कि वो कभी भी मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझता, तुम्हें पता है ना कि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा वार्म है। यहाँ पे बन कहता है कि हाँ इतना ज्यादा वार्म जैसे कि फायर, वैसे अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। तो तान बन से कहता है तुम हटो मैं ड्राइव करूंगा। तो यहाँ पे तान जो होता है वो कार को ड्राइव करके एक घर के सामने लाके रोकता है और यहाँ पे तान जो होता है बन को अपने साथ घर के अंदर ला रहा होता है। तो बन तान से पूछता है कि कौन सी जगह है। तो तान कहता है कि ये मेरा घर है जो कि मैंने बहुत पहले खरीदा था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बन नहा धो के अपने बालों को पोंछ रहा होता है। तो तान उसके पास आता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, और ऐसा बोल के वो बन के बालों को सुखाने लगता है और बन से पूछता है कि बन क्या तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे बन कहता है क्या तुम जानते हो इस समय मैं तुम्हें लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड हूँ, उतना जितना कि तुम मुझे लेके रहते हो। तो यहाँ पे तान बहुत प्यार से बन से कहता है लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हें लेके कितना ज़्यादा वरीड रहता हूँ, और ऐसा बोल के वो बन को किस करता है। और फिर यहाँ पे तान किस करता हुआ बन के कानों पे पहुँचता है और धीरे से कहता है कि चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। और फिर तान बन को किस करता हुआ सीढ़ियों तक लेकर जाता है और उसके हाथ को हथकड़ी के जरिए सीढ़ियों की रेलिंग से लॉक कर देता है और उसको सॉरी बोलता है और ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे बन तान को आवाज़ देता है तान तुम क्या कर रहे हो, मुझे खोलो। और वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की लेकिन छुड़ा नहीं पाता। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, वो और भी ज़्यादा सस्पेंसिव है, उसमें रोमांच और रोमांस दोनों कूट कूट के भरा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बने रहिए हमारे साथ। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।